जो अपने माता पिता को भगवान का ही रूप मानते हैं। हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वो कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कर्तव्य को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं पुनः कहता हूं, जो व्यक्ति अपेक्षाकृत निम्न कार्य करता है वो किसी उच्चतर कार्य करने वाले की अपेक्षा निम्न श्रेणी का नहीं हो जाता। केवल मनुष्य के कर्तव्य का रूप देखकर उसकी उच्चता नीचता का विचार करने से नहीं बनेगा। देखना तो यह होगा कि वो उस कर्तव्य का पालन किस ढंग से करता है। कार्य करने की उसकी शक्ति और ढंग से ही उसकी जांच की जानी चाहिए। एक तरुण सन्यासी किसी वन में गया। वहां उसने दीर्घकाल तक ध्यान भजन तथा योगाभ्यास किया। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियां आ गिरी। उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखा एक कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे हैं। ये देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, ये क्या, तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियां मेरे सिर पर फेंको। इन शब्दों के साथ सन्यासी की क्रुद्ध आंखों से आग की एक ज्वाला से निकली और वो बेचारी दोनों चिड़ियां उसमें जलकर भस्म हो गईं। अपने में यह शक्ति देखकर वो सन्यासी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं दृष्टि मात्र से कौवे बगुले को भस्म कर सकता हूं। कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वो एक गांव में गया। गांव में जाकर वो एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा, मां, कुछ भिक्षा मिले। भीतर से आवाज आई, थोड़ा रुको बेटा। सन्यासी ने मन में सोचा, अरे दुष्टा, तेरा इतना साहस कि तुम मुझसे प्रतीक्षा कराए, अब भी तू मेरी शक्ति को नहीं जानती। सन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से फिर एक आवाज आई, बेटा, अपने को इतना बड़ा मत समझ, यहां ना कोई कौवा है और ना बगुला। यह सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अंत में घर में एक स्त्री निकली और उसे देखकर सन्यासी उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मां, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, बेटा, न तो मैं तुम्हारा योग जानती हूं और न तुम्हारी तपस्या। मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पतिदेव बीमार हैं और मैं उनकी सेवा में संलग्न थी। यही मेरा कर्तव्य है। सारे जीवन में इसी बात का यत्न कर रही हूं कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊं। जब मैं अविवाहित थी तब मैंने अपनी माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य पूरा किया, और जब मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का कर्तव्य पूरा करती हूं। बस यही मेरा योगाभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं, जिससे मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने वन में क्या किया है।